बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा एक का अध्याय संख्या 10 यातायात बत्तियों की व्यवस्था को आज हम पढ़ेंगे। यानी जो ट्रैफिक नियम्स जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लाइट्स लगी होती है, सिग्नल्स जो होते हैं, उनकी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 10। अध्याय संख्या 10, यातायात बत्तियों की व्यवस्था। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि आज हमें यातायात की बत्तियों के बारे में हम इसमें जानेंगे। यातायात की बत्तियों का पालन करके हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, यानी अपने आप को एक्सीडेंट एंड ऑल से बचा सकते हैं। इसकी उल्लंघन करने की से क्षति यानी नुकसान होता है और हमेशा यातायात बत्तियों के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आइए पढ़े। दशहरे की छुट्टियां हुई, यानी जो दिवाली से पहले दशहरा आता है उसकी छुट्टियां हुई। मयूर अपने चाचा जी के घर दिल्ली गया। मयूर को देखकर चाचा जी बहुत खुश हुए। उस दिन मयूर ने आराम किया। जिस दिन वो पहुंचा उस दिन उसने आराम किया, रेस्ट किया। अगले दिन वह चाचा जी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बाजार गया। वहां बहुत भीड़ थी। चारों ओर कारें, बसें, साइकिलें और रिक्शाएं चल रही थी, यानी ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, यातायात ज्यादा था। मयूर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था कि अचानक से यानी एकदम से एक चौराहे पर आकर उसके चाचा जी ने मोटरसाइकिल रोक ली। किस पर रोकी मोटरसाइकिल? चौराहे पर। मयूर ने चाचा जी से रुकने का कारण पूछा तो चाचा जी ने उसे सामने की लाल बत्ती दिखाई। क्या दिखाई? लाल बत्ती। लाल बत्ती जिसका मतलब होता है कि आपको अभी रुकना है, यानी स्टॉप, रुको। उन्होंने बताया कि देखो, इस लाल बत्ती का अर्थ यानी मतलब है कि सब गाड़ियां यहाँ पर रुक जाएं। तब तक लाल बत्ती है, तब तक हम सभी को, तुम देख रहे हो, आसपास की गाड़ियां रुकी हुई हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं सब रुक गई हैं। दूसरी ओर सामने चौराहे पर हमारे दाईं और बाईं ओर की गाड़ियां आ जा रही हैं, यानी उनकी बत्ती लाल नहीं है। कुछ ही देर में हरी बत्ती होगी। थोड़ी देर में क्या होगी? हरी बत्ती होगी, यानी चलने का सिग्नल हो जाएगा कि अब आप जा सकते। तब हम लोगों को आने जाने का रास्ता मिलेगा। यानी जब हरी बत्ती होगी तो किसका संकेत देती है? जाने का, चलने का। इस पर मयूर ने पूछा, चाचा जी, इस तरह समय बर्बाद करने से क्या लाभ? यानी अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका समय क्या होगा? खराब होगा। इससे क्या फायदा होता है? तो चाचा जी ने बताया कि नहीं मयूर, इससे समय खराब नहीं होता, बल्कि यह हमारी सुविधा यानी हमारी सहलता के लिए है। दूसरे, इससे दुर्घटना यानी एक्सीडेंट से भी बचा जा सकता है। जब हम यातायात की बत्तियों का उसके आधार पर प्रयोग करते हैं तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, दुर्घटना होती है, उनसे बचा जा सकता है। चाचा जी ने आगे यातायात की बत्ती के विषय में सारी बात उसे समझाई। उन्होंने बताया कि लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है लाल बत्ती का अर्थ? रुकना। पीली बत्ती का अर्थ होता है आप तैयार हो जाओ, यानी रेडी रहो। और हरी बत्ती का अर्थ होता है चलना। तीनों तरह की बत्तियों का उन्होंने मयूर को अर्थ समझाया। मयूर कुछ समझ न सका। उसके गांव में तो इस तरह की लाल बत्ती और हरी बत्ती होती ही नहीं, क्योंकि गांव में इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो हरी बत्ती लाल बत्ती नहीं होती। जाने वाला अपनी सवारी के बिना कहीं रुके सीधे चला जाता है। चाचा जी ने समझाया कि मयूर, तुम्हारा गांव छोटा है। कैसा है? गांव छोटा है, वहां पर इतनी भीड़ नहीं होती। दिल्ली में बहुत से लोग मोटर गाड़ियों, स्कूटरों आदि का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू करनी होती है। व्यवस्था यानी प्रबंध, इंतजाम करने पड़ते हैं। इसी बीच हरी पत्ती हो जाती है, दिखाई देती है। चाचा जी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाते हैं। दूसरी गाड़ियां भी आगे बढ़ी। तब दाएं बाएं सड़क पर गाड़ियां रुक गई थी। यह देखकर मयूर सारी स्थिति यानी सारी हालत जो थी वो समझ गया। वह इस व्यवस्था की तारीफ भी करने लग गया। तो हमें भी ट्रैफिक जो यातायात के नियम है, ट्रैफिक रूल्स जो है, उनका पालन करना चाहिए।
तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।